गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग जो अपने क्लास 10th का साइंस रिवीजन ने स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे थे। तो हमने जो है पोषण के बारे में पढ़ लिया था। पोषण क्या होता है, जैव परिक्रम क्या होता है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज जो हम लोग प्रकाश संश्लेषण, साथ ही साथ जंतुओं में पाचन कैसे होती है, मनुष्य में पाचन का क्या क्या प्रोसेस होता है, उसको आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। हम लोग फिर से एक बार पीछे का रिवीजन करते हुए स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि ये प्रकाश संश्लेषण का स्थान। हम लोगों ने बेसिकली जो है प्रकाश संश्लेषण के बारे में पिछले जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हम लोगों ने देखा था कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है और ये होता कहाँ है। तो यहाँ पे मैंने उसको लिख दिया है कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो पूरा का पूरा संपन्न कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। जो कि क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण से जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वो क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है। इसी कारण से क्लोरोप्लास्ट को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। और पत्ती को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, ठीक है। अब पत्ती का जो बाहरी त्वचा होता है, ठीक है, बाहरी त्वचा जो होता है उस पे क्या होता है, रंध्र होता है, रंध्र मौजूद होता है, जो टाइम पे क्या होता है, खुलता है। कुछ इस तरीके से रंध्र होता है, ये खुल गया, फिर ये क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है। तो रंध्र आपस में क्या होते रहते हैं, टाइम पे खुलते रहते हैं और बंद होते रहते हैं। और इसी जो रंध्र होता है, स्टोमाटा होता है, उसी के कारण से CO2 अंदर आ पाता है और O2 बाहर की ओर जा पाता है। CO2 क्या होता है, अंदर आता है, CO2 क्या होता है, अंदर आता है, और O2 क्या होता है, बाहर की ओर जाता है, ठीक है। अब मैंने इसका पिक्चर लिया, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये क्या है, हमारा पूरा का पूरा जो है जो स्टोमाटा होता है, रंध्र होता है, उसका ये पिक्चर है, ठीक है। ये क्या है, स्टोमाटा का पिक्चर है, जो कि जो हमारा पत्ती है उसकी बाहरी परत पे पाया जाता है, ठीक है। यही जो दिख रहा है आपको, यही हमारा क्या है, स्टोमाटा रंध्र है, जो कि पत्तियों में मौजूद होता है। यही टाइम पे क्या होता है, खुलता है और बंद होता है। देखिए इसमें खुला हुआ और इसमें क्या है, बंद है। तो जैसे ही उसको गैसों को रिलीज करना होता है तो वो क्या होता है, खुलता है, और उसी टाइम क्या होते हैं, जो CO2 होते हैं वो इसके अंदर चले आते हैं, और O2 क्या होते हैं, इससे बाहर चले जाते हैं। O2 क्या होते हैं, इससे बाहर चले जाते हैं, और उसके बाद ये क्या हो जाता है, पैक हो जाता है, ठीक है। जैसे हम लोगों को दिन भर काम रहता है तो दरवाजे को खुले रखते हैं, या नहीं खुले रखते हैं, लेकिन जैसे ही रात होता है तो दरवाजे को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो सेम वैसा ही कंडीशन इसमें भी होता है। तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि स्टोमाटा का खुलना और बंद होना, इसका कंट्रोल कौन करता है, तो वो करता है द्वार कोशिका। कौन करता है, द्वार कोशिका, ठीक है। कौन करता है, द्वार कोशिका, या फिर इसी को बोलते हैं गार्ड शेल। क्या बोलते हैं, गार्ड शेल। तो द्वार कोशिका या फिर गार्ड सेल जो होता है वो स्टोमाटा के खुलने या बंद होने, रंध्र के खुलने या बंद होने को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सा घटक चाहिए था। तो उसमें हमने देखा था कि पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए और सूर्य प्रकाश चाहिए। अगर ये सारा रहेगा तो आपस में अभिक्रिया होगा। और अभिक्रिया होगा कैसे, अभिक्रिया का फलस्वरूप बनेगा क्या, उत्पाद के रूप में, तो ग्लूकोज बनेगा। क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। और क्या बनेगा, तो ऑक्सीजन बनेगा, O2 बनेगा, और क्या बनेगा, तो जल बनेगा, H2O बनेगा। इसको हमने पिछले वीडियो में देख लिया था, इसलिए मैंने अभी फटाफट रिवीजन करवा दिया। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। अब आज जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक जंतुओं में पोषण से। किससे, जंतु में पोषण कैसे कैसे होता है। तो बेसिकली जो जंतु होते हैं वो हम लोगों ने पढ़ा कि पोषण के आधार पर 3 तरीके के उसमें हम लोग बांटते हैं। जो एक में बोलते हैं परपोषी, मृतजीवी और परपोषी को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संपोषी, जिसको हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। अगर आपने नहीं देखा तो पिछले लेक्चर को जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसके आधार पे जो अमीबा, पैरामीशियम, एक कोष के जीव भी होते हैं, बहुकोष के जीव भी होते हैं। जैसे हम लोग जो मानव जाति हो गए, ठीक है, मानव हो गए या फिर किसी भी प्रकार के जानवर हो गए, ठीक है। बेसिकली हम लोग भी जानवर में आते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सेपरेटली ले रहा हूँ, ठीक है। मानव हो गए, जानवर हो गए, कीट पक्षी हो गए, वो सारे के सारे जो हैं वो थोड़े से बहुकोषीय होते हैं। तो उनमें जो पाचन वगैरह होता है, पोषण वगैरह होता है, उसके लिए पूरा का पूरा सिस्टम डेवलप होता है, ठीक है। और कुछ कुछ एक कोष के जीव भी होते हैं, जैसे क्या हो गया, अमीबा हो गया, ठीक है।
अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, एक कोष के जीव हैं। अब इसमें जो है ये बेचारे होते हैं कितने सेल के हैं, एक सेल के होते हैं। तो इसमें जो पोषण का प्रक्रिया होता है वो भी उसी एक ही सेल के द्वारा होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस अमीबा और पैरामीशियम में पोषण कैसे होता है, फिर हम लोग चलेंगे मारम में पोषण कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए देखते हैं पहले पैरामीशियम में। पैरामीशियम जो है बेसिकली क्या है, एक कोश के प्राणी संभोजी जीव है, परंतु इसका आकार क्या होता है, निश्चित होता है, जबकि अमीबा का आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। इसका जो प्रचलन अंग होता है वो सिलिया से ढका होता है। उस देखिए बेसिकली वो कैसा होता है, एक चप्पल के आकार का होता है, जिसपे इस प्रकार से क्या लिंक रहते हैं, रोम निकले हुए रहते हैं। क्या निकले रहते हैं, रोम निकले रहते हैं। इसी रोम को हम लोग क्या बोलते हैं, सिलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिलिया बोलते हैं, जिससे पूरा का पूरा पैरामीशियम क्या होता है, ढका हुआ रहता है। ठीक है, पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के एक निश्चित स्थान से होता है, जिसको क्या कहते हैं, मुख गुहा कहते हैं। देखिए ये यहाँ पे इसका पिक है, ये पिक में दिख रहा है। अब देखिए बेसिकली क्या होता है, ये जो होता है उसके मुख द्वार के रूप में काम करता है। ये वाला पोर्शन क्या होता है, मुख द्वार के रूप में काम करता है। दिख रहा है ये एक चप्पल के रूप में, इसके ऊपर ये जो रोम दिख रहा है, इसी रोम को हम लोग क्या बोलते हैं, सिलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिलिया बोलते हैं। अब देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये भोजन है, क्या है, भोजन है। जैसे इसको पता चलेगा कि यहाँ पे भोजन है, तो इस वाले पार्ट को धीरे धीरे कहाँ पे लेके आएगा, इस वाले पार्ट में लेके आएगा। धीरे धीरे इधर से वो थोड़ा सा संरचना को बढ़ाएगा, बढ़ाने के बाद इसको घेर लेगा। क्या कर लेगा, घेर लेगा। अब घिर गया तो भोजन कहाँ पहुंच गया, इधर। अब ये धीरे धीरे इधर से जो है लंबाई को बढ़ाते जाएगा, इधर से कम करते जाएगा। तो ये भोजन धीरे धीरे क्या हो जाता है, इसमें एंटर हो जाता है। और एंटर होते ही ये जो होता है वो उसका होता है मुख गुहा। इस मुख गुहा में भोजन क्या हो गया, एंटर हो गया। अब ये पूरे शरीर में क्या होगा, इसका पाचन होगा। और पाचन होने के बाद ये कहीं पे फिर से क्या करेंगे, एक थोड़ा सा जगह बनाएंगे और वहां से उसको क्या कर देंगे, बाहर की ओर निकाल देंगे। अब मैं चूंकि रिवीजन करवा रहा हूँ, इसीलिए इसको रिवीजन के तौर पर ही आपको बता रहा हूँ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज हो। ठीक है, जब अगर इसका क्लास लेता अच्छे तरीके से तो इसको और भी अच्छे से बताता। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग रिवीजन के तौर पर ही देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा अमीबा। अमीबा भी क्या होता है, एक सरल प्राणी संपोषी होता है, जो कि एक कोश के जीव है, जिसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। तो ये याद रखिएगा, एक निश्चित एक कोश के जीव कौन सा होता है, पैरामीशियम। ठीक है, और अनिश्चित एक कोश के जीव कौन सा होता है, अमीबा होता है। ठीक है, इसका आकार जो होता है वो कूटपाद के बनने और बिगड़ने के कारण से बदलता रहता है। ठीक है, कूटपाद जो होता है, इसी कूटपाद से वो क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। देखिए अपने कूटपाद की मदद से ये भोजन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। इसमें भी क्या होता है, पोषण का अंतर्ग्रहण, मतलब जो भी भोजन होता है उसको वो अंतर्ग्रहण करते हैं। फिर पाचन होता है और फिर उसको जो भी वेस्टेज बनता है उसको वो बाहर की ओर निकाल देते हैं, मतलब बहिष्करण की क्रिया होती है। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पे इसका पिक है। देखिए अब क्या होता है, इस भाई साहब को दिखते हैं क्या, अब देखिए यहाँ पे ये तो इसका न्यूक्लियस हो गया। अब मान लीजिए, ठीक है, अब मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये इसका क्या हो गया, कूटपाद हो गया। ये वाला आकार क्या कहलाएगा, कूटपाद कहलाएगा। अब यहाँ पे इस भाई साहब को दिखा भोजन, अब इसको लगा था बहुत भूख, क्या लगा था, बहुत ही भूख लगा था। अब भूख लगते ही अब इसको दिख गया भोजन। अब इसके मन में क्या है, लालच। तो लालच आते ही ये क्या किया, दोनों तरफ से अपने एरिया को धीरे धीरे करके क्या किया, देखिए आगे बढ़ा लिया। बढ़ाने के बाद ये पूरी तरीके से उसको क्या कर लिया, घेर लिया। अब जैसे घेर लिया तो यहाँ पे ये गोलाकृति बन गई। गोलाकृति बनते ही भोजन कहाँ गया, इसके अंदर आ गया। दिख रहा है ये भोजन इसके अंदर आ गया। अब इसके अंदर क्या होगा, पाचन की प्रक्रिया होगी। पाचन की प्रक्रिया होने के बाद कुछ ना कुछ क्या बनेंगे, वेस्ट बनेंगे, कुछ ना कुछ खराब पदार्थ बनेंगे। उसको दिख रहा है ये इस तरीके से बाहर की ओर निकाल देते हैं। तो इस तरीके से जो अमीबा में एक कोश की जीभ जो है उसमें पाचन होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि मनुष्य में पाचन की कौन कौन सी चरण होते हैं और ये कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अंतःग्रहण करते हैं, मतलब मुख से भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। फिर वो उसका क्या होता है, हमारे बॉडी में पाचन होता है, वो पचता है अच्छी तरीके से हमारे छोटी आंत में। फिर उसका क्या होता है, अवशोषण। अब पचे हुए भोजन को क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है और उसको कहाँ तक पहुंचा दिया जाता है, हर एक कोशिका तक पहुंचा दिया जाता है। अवशोषित भोजन को छोटी आंत से कहाँ तक पहुंचाया जाता है,
कोशिका में। अब ये कोशिका में वहां पे क्या होता है, स्वांगीकरण होता है, वहां पे श्वसन वगैरह प्रक्रिया के द्वारा क्या बनता है, ऊर्जा वगैरह बनता है। क्या बनता है, ऊर्जा। साथ ही साथ कुछ ना कुछ वेस्टेज भी बनते हैं। और जब यहाँ पे पाचन होता है तो पाचन के फलस्वरूप भी वेस्टेज बनते हैं। तो ये सारे वेस्टेज हम लोग लास्ट प्रक्रिया जिसको बहिक्षेपण कहते हैं उसके द्वारा क्या कर देते हैं, बाहर की ओर फेंक देते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबको अलग अलग लिख भी दिया है। अंतःग्रहण किसको बोलेंगे, तो भोजन को मुंह में जो लेते हैं उसी क्रिया को क्या कहते हैं, अंतःग्रहण कहते हैं। पाचन क्या होता है, भोजन का हमारे शरीर में पचना क्या कहलाएगा, पाचन कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए अंतःग्रहण क्या होता है, ये मैंने बता दिया, भोजन को मुंह में लेना क्या कहलाएगा, अंतःग्रहण। भोजन का पाचन क्या कहलाएगा, पाचन की क्रिया कहलाएगी। अब पचे हुए भोजन के आवश्यक पोषक तत्वों का रूपांतरण एवं उसका अवशोषण कर लेना। जितने भी अच्छे अच्छे चीज हैं उसको छोटी आंत में से जो है अच्छे तरीके से अवशोषित कर लेना, चूस लेना, वही क्या कहलाता है, अवशोषण कहलाता है। ठीक है, अब ये चूसा हुआ कहाँ पे जाएगा भोजन, तो ये जाएगा कहाँ पे, अभी मैंने बताया था कोशिका में जाएगा। कोशिका में वहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका अच्छी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया में थूराथारम होगा। थूराथारम होने के बाद वहां पे क्या बनेगा, ऊर्जा बनेगा। ठीक है, इस ऊर्जा का हम लोग यूज कर लेंगे। अब अवशोषण भी हो गया तो इसके फलस्वरूप कुछ ना कुछ क्या बनेंगे, वेस्टेज बनेंगे। अब देखिए यहाँ पे स्वांगीकरण, स्वांगीकरण मतलब एजिमिलेशन, अवशोषण के से प्राप्त आवश्यक तत्व कोशिका तक जो पहुंचता है, फिर वहां पे कोशिकीय श्वसन में उपभोग होता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। ठीक है, अब ये स्वांगीकरण हो गया, अब वहां पे सारे कुछ हो गए, कोशिका में भी पाचन वगैरह हो गया। ठीक है, सारा ऊर्जा बन गया। हमारे जो छोटी आंत है वहां पर भी अच्छे तरीके से पाचन वाचन हो गया। अब क्या बने, वहां पे कुछ ना कुछ गंदे पदार्थ बने। क्या बने, गंदे पदार्थ बने, जिसमें बहुत ही बेकार पदार्थ थे, जिसमें बैक्टीरिया जीवाणु वगैरह थे। तो उसको हम लोग अपने शरीर में रख नहीं सकते हैं, अगर उसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी। तो इसलिए उसको हम लोग क्या कर देंगे, अपने शरीर से बाहर निकाल देंगे। और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बहिक्षेपण, या इंग्लिश में बोलते हैं इजेशन। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि मनुष्य का पाचन तंत्र, चूंकि अब ये जो हम लोग तो एक कोष के जीव हैं नहीं, हम लोग कैसे जीव हैं, तो हम लोग बहुकोष के जीव हैं। कैसे जीव हैं, बहुकोष के जीव हैं। अब बहुकोष के जीव में सारे काम करने के लिए क्या होते हैं, अलग अलग से सब कुछ डेवलप होते हैं। तो हम लोगों में भी भोजन के पाचन करने के लिए क्या डेवलप है, पाचन तंत्र डेवलप है। क्या डेवलप है, पाचन तंत्र डेवलप है। तो अब ये पाचन तंत्र में आता क्या क्या है, तो देखिए पाचन तंत्र में बेसिकली आहार नाल आता है और उससे संबंधित ग्रंथियां आती हैं। ठीक है, आहार नाल और पाचक ग्रंथियां मिलके ही क्या बनाती हैं, हमारा पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। अब ये पाचक ग्रंथियों से क्या निकलता है, तो पाचक रस निकलता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव जूस कहते हैं, जो कि हमारे भोजन को पचाने में सहायता करता है। ठीक है, अब देखिए आहार नाल एवं इससे संबंधित पाचक ग्रंथियां और पाचन की क्रिया मिलकर के क्या बनाती हैं, हमारा पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं, जिसको मैं अगले स्लाइड में आपको पिक्चर में दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हो गया हमारा मुंह। क्या हो गया, मुंह। इधर से हम लोग भोजन को इसके अंदर लेंगे, या अंदर लेने के बाद आएगा इस नली में, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रास नली। इस ग्रास नली से होते हुए हमारे स्टोमक में पहुंचेगा, पेट में पहुंचेगा, फिर ये छोटी आंत में पहुंचेगा, फिर इस छोटी आंत से हमारे कोशिका में पहुंच जाएगा। जो वेस्टेज होगा वो इधर के सहारे इधर से नीचे से निकल जाएगा। ठीक है, तो यही जो हमारा मुख हो गया, ग्रास नली हो गया, ठीक है, छोटी आंत हो गई, बड़ी आंत हो गई, गुर्दा हो गया, ये सारा का सारा रेक्टम, गुर्दा, ये सारा का सारा मिल करके क्या कहलाता है, आहार नाल कहलाता है। क्या कहलाता है, आहार नाल कहलाता है। अब इस आहार नाल में देखिए यहाँ पे क्या है, यकृत है। इस पेट में यहाँ पे पाया जाता है पेनक्रियाज। ठीक है, पेनक्रियाज। साथ ही साथ इसमें छोटे छोटे ग्रंथियां पाई जाती है। तो ये सारे के सारी ग्रंथियां जो होती है वो पाचक रस छोड़ती है। क्या छोड़ती है, इस सब में क्या पाई जाती है, पाचक ग्रंथि पाई जाती है। ये पाचक ग्रंथि क्या छोड़ती है, पाचक रस को छोड़ती है। और यही दोनों मिलकर के आहार नाल और हमारा जो पाचक ग्रंथि है, यही मिलकर के हमारा क्या बनाता है, पूरा का पूरा पाचन तंत्र बनाता है। तो अब इसके बारे में हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे कि ये पाचन तंत्र के अलग अलग जो पार्ट हैं, आहार नाल और पाचक ग्रंथि कैसे कैसे काम
करती हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अच्छे से समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अच्छे से सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है। अब कई लोग जो हैं वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ वीडियो को देखते तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर वीडियो अच्छा लगता है तो। और हाँ, डबल सब्सक्राइब मत कीजिए, तो अनसब्सक्राइब हो जाता। तो एक ही बार बस सब्सक्राइब करना है, उसको डबल सब्सक्राइब नहीं करना है। ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड पढ़ते रहिए। थैंक यू।